अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और यह चिंता करते हैं कि क्या एआई की वजह से आपकी जॉब खतरे में आ सकती है, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक आने वाले समय में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से करीब 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 नई जॉब्स पैदा होंगी। वहीं भारत एक टैलेंट हब के रूप में उभर रहा है। अगस्त 2023 तक यहाँ लगभग 41,000 एआई प्रोफेशनल्स थे, जबकि एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड करीब 62,000 थी। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई में काफी गैप है और अनुमान है कि 2026 तक एआई के क्षेत्र में डिमांड 1 मिलियन तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने का ये सबसे अच्छा समय है। अब सवाल यह उठता है कि आप एआई में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। पहले यह समझते हैं कि एआई क्या है। हर वह तकनीक जो हमारे काम को आसान बनाती है या हमारा काम करती है, वह एआई का हिस्सा है। जैसे गूगल, ChatGPT और अन्य वेब एप्स, यह सभी एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं। अगर आप या आपके किसी जानने वाले का इरादा है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना भविष्य बनाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बेसिक कोर्स करने होंगे। इसके लिए 10वीं तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। फिर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद एआई से संबंधित किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन करके आप इस फील्ड में खुद को स्थापित कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एआई की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने होंगे, जो कि थोड़े कठिन हो सकते हैं। अगर एआई में करियर बनाने के लिए आपके पास साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। इंडिया में किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेईई एग्जाम सबसे आम है। इसके लिए जनरल कैटेगरी के छात्रों को 75% अंक और SC/ST छात्रों को 65% अंक के साथ 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से परीक्षा पास करनी होती है। जेईई में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कोई कैंडिडेट 3 बार ही एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। इसके बाद जो रैंकिंग मिलती है, उसके आधार पर स्टूडेंट्स को IIT, NIT, IIIT, राज्य स्तरीय कॉलेजों या किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री लेनी होगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस आदि में। अगर आपके कॉलेज में बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स है, तो यह और भी बेहतर है। भारत में कुछ प्रमुख कॉलेज जो एआई और मशीन लर्निंग के कोर्स ऑफर करते हैं, उनमें IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और UPES देहरादून शामिल हैं। इसके अलावा आप अपने राज्य में भी ऐसे कॉलेज ढूंढ सकते हैं। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस में प्रोग्रामिंग फॉर एआई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम आदि शामिल हैं। साथ ही इसमें वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट वर्क्स भी होते हैं। अगर आप एआई में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके अंक 50% या उससे अधिक होने चाहिए। मास्टर्स के सिलेबस में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे विषय कवर किए जाते हैं। लेकिन एक बेहतर करियर के लिए सिर्फ मास्टर्स डिग्री ही काफी नहीं है। अगर आप एआई के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स भी करने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नए एआई टूल्स का उपयोग बढ़ रहा है, इनके एक्सपर्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। (2028) तक जनरेटिव एआई के मार्केट का 10 गुना बढ़ने का अनुमान है। कुछ प्रमुख इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी उपलब्ध है, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और अन्य एआई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाती है। आप तो बता दें, एआई में करियर बनाने के ढेर सारे अवसर हैं और आप इन्हें सही दिशा में सही तैयारी के साथ हासिल कर सकते हैं।
जैसे जैसे आप कोर्सेज का चयन करेंगे वैसे वैसे उनकी फीस भी निर्धारित होगी। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स का कुल खर्च लगभग 1,88,000 रुपए से $3,000 तक हो सकता है। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग का अनुभव होना जरूरी है, जिसे आप linux.org से सीख सकते हैं। इसके अलावा AI टूल्स जैसे PyTorch और TensorFlow का उपयोग करके डीप लर्निंग मॉडल्स बनाना भी सिखाया जाता है। हर हफ्ते 10 घंटे की क्लास अटेंड करके आप यह कोर्स 2 महीने में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा IBM का अप्लाइड AI प्रोफेशनल प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स को मिनिमम कोडिंग के साथ AI एप्लीकेशंस बनाने का मौका देता है। अब बात करते हैं एक और बड़े टेक जाइंट कंपनी के कोर्स की, जिसमें आप AI सर्विसेज बना सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग के लिए AR का उपयोग करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट से ट्रेनिंग मटेरियल्स भी उपलब्ध हैं, जिससे आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स की जानकारी मिलती है। अगर आप हाई रेटेड AI प्रोग्राम्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो deeplearning.ai एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके कोर्सेज को कोर्सेरा के कोफाउंडर ने शुरू किया था और यहाँ पर हर तरह के स्किल लेवल के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनके पास AI फॉर गुड नाम का इंट्रोडक्टरी कोर्स है और इंटरमीडिएट और एडवांस्ड कोर्सेज भी हैं। इसके अलावा आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग और इंटरमीडिएट पाइथन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने linkedinsign.com पर अपना प्रोफाइल बनाया है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन नाम का कोर्स करेंगे, जिससे आप AI मॉडल्स रन करना सीख सकते हैं। साथ ही डीप लर्निंग इमेज रिकॉग्निशन कोर्स से आप इन डेप्थ सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथन और टेंसरफ्लो की जानकारी होनी चाहिए। कई अन्य टॉपिक्स भी कवर होते हैं, जैसे गूगल 3 के कोर्स में पाइथन और नम्पी लाइब्रेरीज की नॉलेज की आवश्यकता होती है। अब अगर आप बैचलर, मास्टर्स और सर्टिफिकेशन के बाद AI इंजीनियर बन गए हैं तो आपको क्या करना होगा? बेसिकली एक AI इंजीनियर को अपने क्लाइंट्स या कंपनी के बिजनेस इनसाइट्स को समझते हुए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके AI मॉडल्स डेवलप करने होते हैं। AI इंजीनियर को प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस की गहरी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग AI टूल्स का उपयोग करते हुए डेटा प्रोसेसिंग और AI सिस्टम्स को डेवलप और मेंटेन भी करना होता है। एक AI इंजीनियर को जिन क्वालिटीज की जरूरत होती है, उनमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्किल्स आती हैं, ताकि वह मॉडल्स को डेवलप कर सके। इसके लिए इंजीनियर का लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में माहिर होना जरूरी है। इसके साथ ही स्पार्क और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि AI इंजीनियर को अक्सर बड़े डेटा के साथ काम करना होता है, जो रियल टाइम में टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स तक पहुंच सकता है। टेक्निकल स्किल्स के अलावा एक AI इंजीनियर को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस की समझ भी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतरीन भविष्य वाला करियर क्षेत्र है, जहां डिजाइनिंग, बिजनेस, एजुकेशन, रिसर्च, ऑटोमोबाइल, मेडिकल जैसे सभी सेक्टर्स में AI का उपयोग हो रहा है। इंडिया में AI प्रोफेशनल्स को एवरेज सैलरी के तौर पर 8 से 10 लाख तक का सालाना पैकेज मिल सकता है, जबकि एक्सपीरियंस के साथ यह पैकेज 50 लाख तक पहुंच सकता है। यह सब आपकी नॉलेज और स्किल्स पर निर्भर करेगा। क्या AI इंजीनियर बनना चुनौतीपूर्ण है? हाँ, AI इंजीनियरिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में नए हैं और जिनका अनुभव कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग और मैथ्स में कम है। लेकिन सही ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और डेडिकेशन से आप AI इंजीनियरिंग में प्रोफिशिएंट बन सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या डिग्री के बिना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI में करियर बनाया जा सकता है? इसका जवाब है, अगर आपके पास इस फील्ड में डिग्री है तो ये बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज, बूट कैंप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए
एआई डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल अनुभव हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मजबूत फाउंडेशन, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की समझ होना जरूरी है। अब जानते हैं कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जिन पर एक एआई प्रोफेशनल काम कर सकता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम सेल्फ रनिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय करना होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस से ऑटोमेटेड प्रोडक्टिव मॉडल्स बनाए जाते हैं। इस प्रोफाइल के लिए कंप्यूटर साइंस, डेटा प्रोग्रामिंग, गणित और संबंधित फील्ड्स में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रोफाइल पर एंट्री लेवल सैलरी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। डेटा साइंटिस्ट का काम डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और कॉम्प्लेक्शन से जुड़ा होता है। इसके लिए आपको एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करना होता है। इस रोल के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस जरूरी है और इस प्रोफाइल पर एंट्री लेवल सैलरी 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। एआई रिसर्च साइंटिस्ट का काम एआई के असिस्टिंग मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना और नए एल्गोरिदम डेवलप करना होता है। आसान शब्दों में यह कंप्यूटर के सोचने और काम करने के तरीके को समझकर उसे सुधारने का काम होता है। इस प्रोफाइल पर एंट्री लेवल सैलरी लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकती है। इन सब के अलावा रोबोटिक्स इंजीनियर, बिग डेटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर जैसे रोल्स भी एआई एक्सपर्ट्स को ऑफर किए जाते हैं। अगर आप एआई के शौकीन हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि जॉब लिस्टिंग वेबसाइट इंडीड के मुताबिक जुलाई 2021 से जुलाई 2023 के बीच जनरेटिव एआई से जुड़ी जॉब पोस्टिंग्स में 250% का इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एआई के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में काफी जानकारी दी होगी। अगर इसने आपके कई सवालों का जवाब दिया है और आपको क्लैरिटी मिली है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। हम जल्दी ही ऐसे और टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए। धन्यवाद।